Hello students, welcome to all of you in e-learning program organized by Shri Gnan Manjari Vidyapit. Today we are going to learn Sanskrit grammar, समास टॉपिक। हम पढ़ रहे थे समास। हमने सबसे पहले समास की डेफिनेशन देखी थी कि जब अनेक पदों को जोड़ने वाले विभक्ति चिन्हादि को छोड़कर परस्पर मिलकर एक पद बन जाते हैं तो उस पद बनने की क्रिया को समास कहते हैं। देखे थे समास के मुख्य प्रकार अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। इसमें अव्ययीभाव समास और द्वंद्व समास, ये दो समास जो है वो दो समास हम पढ़े थे। उसमें अव्ययीभाव समास, जिस समास का पूर्व पद अव्यय का हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। यह पूर्व पद प्रधान समास होता है। देखा था कि जिसमें पूर्व में अव्यय हो उसको अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिनम, यथाशक्ति, यथेच्छम, यथामति, प्रतिवर्षम, प्रतिक्षणम, यथापूर्वम, प्रतिनगरम, सशोकम, प्रतिदिनम, प्रतिक्षणम, सरोषम, सविनयम, ये सभी अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। ये हमने देखा था, पढ़े थे हम। फिर द्वंद्व समास, उसमें देखा था कि दो दो की जोड़ी का नाम द्वंद्व है। जिस समास में दोनों पद अथवा सभी पदों की प्रधानता होती है। इतरेतर द्वंद्व समास रामः च लक्ष्मणः च रामलक्ष्मणौ गुणदोषयोः कार्याकार्ये गोघोटकादयः जरारोगयुक्तः धर्मक्रोधयोः जलवायुभूमि आकाशादयः नखपक्षमुखायुधः पयः पावकयोः स्वर्णलोहादयः हर्षामर्षभयोद्वेगैः शस्त्रास्त्रनिर्गतैः भयाभये वटखदिरादयः जटावल्कलानि आहारनिद्राभयादयः, ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। फिर समाहार द्वंद्व, उसमें देखा था अहोरात्रम, स्तोत्र मंत्रम, हस्तपादम, ये सब समाहार द्वंद्व के उदाहरण हैं। तो ये दो समास जो है अव्ययीभाव समास और द्वंद्व समास, ये दो समास हम पढ़े थे। अभी आगे जो हमको पढ़ना है वह है तत्पुरुष समास। दो या दो से ज्यादा पद भिन्न भिन्न विभक्तियों को जोड़कर एक समस्त पद बनता है, उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रदान होता है। दो या दो से ज्यादा पद भिन्न भिन्न विभक्तियों को जोड़कर समस्त पद बनता है। देखो, अब सबसे पहले तो तत्पुरुष समास सीखने के लिए सातों विभक्ति के जो अर्थ हमने देखे थे वो हमको याद करने हैं। अब द्वितीया से लेकर सप्तमी तक तत्पुरुष समास होते हैं। द्वितीया तत्पुरुष होता है, तृतीया तत्पुरुष समास होता है, चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है, पंचमी तत्पुरुष समास होता है, षष्ठी तत्पुरुष समास होता है और सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। तो द्वितीया से लेकर सप्तमी तक के तत्पुरुष समास देखने को मिलते हैं। सभी विभक्ति के अर्थों के आधार पर चलते हैं।
सबसे पहले 7 विभक्ति जो हमने देखी थी उसके अर्थ हमको द्वितीया से लेकर सप्तमी तक के अर्थ इसके लिए जरूरी है। सबसे पहले द्वितीया द्वितीय तत्पुरुष जो है द्वितीय का अर्थ होता है कर्म के आधार पर चलता है के ऐसा अर्थ होता है। कृष्णाश्रित तो कृष्ण के आश्रित। तृतीया का अर्थ हमने देखा था द्वारा से साथ, ये सब अर्थ में चलता है तृतीया तत्पुरुष। हाँ, तृतीया विभक्ति का अर्थ चतुर्थी के लिए ऐसा अर्थ होता है। पंचमी से ऐसा अर्थ होता है। फिर षष्ठी इसका, इसकी, इसको, ये सब अर्थ में षष्ठी विभक्ति चलती है। और सप्तमी विभक्ति जो है वह इसमें या अंदर, इसके अंदर, इस तरह के अर्थ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये सातों विभक्ति के अलग अलग अर्थ है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जो सातों विभक्ति के आधार पर यह जो है तत्पुरुष समास जो है वह चलता है। अब हमने देखा कि दो या दो से ज्यादा पद भिन्न भिन्न विभक्तियों को जोड़कर एक समस्त पद बनता है, उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। अब देखो उदाहरण के तौर पर कृष्णाश्रितः ऐसा है। अब ये कौन सा समास है? द्वितीय तत्पुरुष है। कृष्णम आश्रितः, इसका अर्थ होता है कृष्ण के आश्रित। कृष्णम आश्रितः, देखो ये विभक्ति है वो कैसे देखनी है, यहाँ अंत में जो है ये नहीं। कृष्णाश्रितः मीन्स कृष्ण के आश्रित, तो ये द्वितीय का अर्थ हुआ कृष्ण के आश्रित, कृष्णम आश्रितः, तो ये द्वितीय तत्पुरुष समास हुआ। तो ये उत्तर पद जो है आश्रित, इसके आधार पर ये समास द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है या सप्तमी तत्पुरुष है, ये इसके आधार पर हमको पता चलता है कि यह कौन सा समास है। द्वितीया से लेकर सप्तमी तक के समास होते हैं, लेकिन उत्तर पद के आधार पर हमको पता चलता है कि ये कौन सा समास है, इसलिए इसको उत्तर पद प्रधान समास कहा जाता है। ये आश्रित जो वर्ड है, ये आश्रित वर्ड के आधार पर हमको पता चलता है कि ये समास जो है वह तत्पुरुष है उत्तर पद के आधार पर, इसलिए इसको उत्तर पद प्रधान समास कहते हैं।
अब सबसे पहले हम देखें द्वितीया तत्पुरुष। अब द्वितीया का अर्थ हमने देख लिया कि कृष्ण के आश्रित, औषधालय आश्रित। सबसे पहला उदाहरण हम देखें औषधालय आश्रित, तो औषधालय के आश्रित, यहाँ बीच में से इसका विग्रह होगा, औषधालय के आश्रित, इसलिए इसमें पता चलेगा औषधालयम आश्रितः, कि ये द्वितीया तत्पुरुष है। ठीक है, अच्छी तरह से समझ लेना। इसलिए देखो, स्थित गत ये शब्द जब हो पीछे तो द्वितीय तत्पुरुष समास ही होता है। आश्रित, स्थित और गत ये शब्द जब हो तो द्वितीय तत्पुरुष ही होता है। उसके सिवा भी और वर्ड हो सकते हैं, लेकिन ये तो पक्का द्वितीय, हस्त, गत, स्थित और आश्रित। गत, स्थित, ये तीन वर्ड हो तब तो पक्का ये द्वितीय तत्पुरुष ही होता है। ये तीन वर्ड जब भी हो तब पक्का ये द्वितीय तत्पुरुष समास ही होता है। इसलिए इसमें जो वर्ड दिए गए, औषधालय आश्रित, ये द्वितीय तत्पुरुष है। कृष्णाश्रित, कृष्ण के आश्रित, ये द्वितीय तत्पुरुष है। जलस्थानगतम, जल स्थान में जो है वह वनस्पतिगत, वनस्पति पर जो है वह वनस्पति पर रहने वाला। स्वर्ग स्थित, स्वर्ग में जो स्थित है वह। और हस्तगत, ये गत, स्थित और आश्रित तीन शब्द पीछे देखो तो वह द्वितीय तत्पुरुष ही है। द्वितीय तत्पुरुष के हमारे सिलेबस में इतने ही उदाहरण है। औषधालय आश्रित मीन्स औषधालय के जो आश्रित है, उसके आश्रय में जो रहने वाला है वह। कृष्णाश्रित, कृष्ण के आश्रय में जो लेने वाला है वह कृष्णाश्रित। जल स्थानगतम, जल के स्थान में जो रहने वाला है। जलम स्थानगतम इति जलस्थानम गतम जलस्थानगतम। वनस्पतिगत, वनस्पति में जो रहने वाला है। स्वर्ग स्थित, स्वर्ग में जो रहने वाला है। और हस्तगत। तो इस तरह से यह जो समास है यह द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। द्वितीय के अर्थ के आधार पर चलता है, इसलिए यह द्वितीय तत्पुरुष समास है। अब आगे देखें हम, द्वितीय तत्पुरुष हो गया। अब तृतीय तत्पुरुष समास। तृतीय तत्पुरुष समास, तो तृतीया का अर्थ होता है से, द्वारा। तो आश्चर्य से चकित, आश्चर्येण चकितः, जो आश्चर्य से चकित हो गया ऐसा, इसलिए उसको आश्चर्यचकितः, ये तृतीय तत्पुरुष समास है। अब इसमें भी कुछ वर्ड है, हीन है, विहीन है, रहित है। ये तीन वर्ड हो तो वह तृतीय तत्पुरुष होता ही है, पक्का तृतीय तत्पुरुष है। देखो, इसके सिवा के भी हो सकते हैं, लेकिन ये तीन वर्ड जब देखे तो वह तृतीय तत्पुरुष है, ये फाइनल है। इसके सिवा के जो भी वर्ड है वह हम अर्थ के आधार पर उसको देखना पड़ेगा कि ये तृतीय तत्पुरुष है या नहीं। हाँ, एक अर्थम, ये चार वर्ड, अर्थम, युद्धार्थम, शौचार्थम, ऐसे जो भी वर्ड है, भारजनार्थम, ये सब वर्ड है, ये सब तृतीया तत्पुरुष में ही आएंगे।
ये सब तृतीया तत्पुरुष समास है। अर्थम है, हीन है, विहीन है, रहित शब्द है, ये सभी तृतीया तत्पुरुष समास है। अब इसमें जो वर्ड है वह देखते हैं। आश्चर्यचकित, आश्चर्य से चकित, इसलिए यह तृतीया तत्पुरुष समास है। कोपाविष्ट, क्रोध से जो आविष्ट है, इसलिए यह कोपाविष्ट, ये तृतीया तत्पुरुष समास है। क्रोध मूर्छित, क्रोध से जो मूर्छित हुआ है वह, इसलिए यह तृतीया तत्पुरुष समास है। क्षोभ रहित, क्षोभेन रहित, क्षोभ से रहित जो है, इसलिए यह तृतीया तत्पुरुष समास है। विद्या विहीन, विद्या विहीन, विद्या से विहीन, इसलिए यह तृतीया तत्पुरुष समास है। दार विहीनानाम, पत्नी से विहीन, इसलिए यह तृतीया तत्पुरुष समास है। प्रकृति निर्मिता, प्रकृति से जो निर्मित है ऐसा, प्रकृति निर्मिता। साधु सेवितः, साधु से जिसकी सेवा की गई है ऐसा, साधु सेवितः, ये तृतीया तत्पुरुष। और भी उदाहरण है। शौचार्थम, अर्थम वाले मैंने आपको कहे थे, ये सब आपको लिखना है। सभी उदाहरण जो भी है सब आपको लिखना है। युद्धार्थम, भार्जनार्थम, शौचार्थम, युद्धार्थम, भार्जनार्थम। फिर है कोप कलुषिता, कोप से कलुषित। कोप कलुषिता, कोप से कलुषित जो है उसको कोप कलुषिता ऐसा कहते हैं। इसलिए यह तृतीया तत्पुरुष समास है। पुत्र शोक समुत्थितः, फोर्थ चैप्टर में है। पुत्र शोक समुत्थितः, पुत्र के शोक से उत्पन्न होने वाला अग्नि। पुत्र शोक समुत्थितः, पुत्र शोक समुत्थितः, तो पुत्र के शोक से उत्पन्न होने वाला जो है, पुत्र शोकेन समुत्थितः, इसलिए यह तृतीया तत्पुरुष समास है। पुत्र श्लोकेन समुत्थितः इति, पुत्र श्लोक समुत्थितः, ये तृतीया तत्पुरुष समास का उदाहरण है। दार विहीनानाम, ये तो हमने देखा, ये तृतीया तत्पुरुष का ही उदाहरण है। तो जिसमें से द्वारा इस अर्थ से होता है प्रस्थ परिमितेन, प्रस्थेन परिमितम, ये भी प्रस्थ परिमितेन। तो प्रस्थ
परिमितेन, ये भी तृतीया तत्पुरुष का ही उदाहरण है। प्रस्थ परिमितेन, प्रस्थेन परिमितम इति, प्रस्थ परिमितेन, ये तृतीया तत्पुरुष का उदाहरण है। सुख पूर्णम, सुख से पूर्ण जो है, सुख पूर्णम, ये तृतीया तत्पुरुष का है उदाहरण। सुख से पूर्ण जो है, सुख पूर्णम, विघ्न विहताः, विघ्न विहताः, ये भी तृतीया तत्पुरुष का ही उदाहरण है। दुर्घटनाग्रस्तम, पीड़ाग्रस्तम, दुर्घटनाग्रस्तम, पीड़ाग्रस्तम, ये भी तृतीया तत्पुरुष का ही उदाहरण है। सुखपूर्णम, विघ्न विहताः, दुर्घटनाग्रस्तम, पीड़ाग्रस्तम, दुर्घटना से ग्रस्त जो हुए है, पीड़ा से जो ग्रस्त है, ये सभी जो है वह तृतीया तत्पुरुष के उदाहरण है। इंद्रिया स्वसमुत्थापितम, ये तृतीया तत्पुरुष का है। इंद्रियाश्व समुत्थापितम, तो इस तरह से जो से द्वारा ये सब अर्थ से युक्त हो, इसको तृतीया तत्पुरुष समास कहते हैं। ये सब उदाहरण इसमें लिखे हुए आपको पाए जाते हैं और भी मैंने आपको लिखवाए। सुखपूर्णम, विघ्न विहताः, दुर्घटनाग्रस्तम, पीड़ाग्रस्तम, ये सभी तृतीया तत्पुरुष के ही उदाहरण है। अब हम चतुर्थी तत्पुरुष समास, चतुर्थी के अर्थ में के लिए इस अर्थ में जिसका प्रयोग किया जाता है उसको चतुर्थी तत्पुरुष समास कहते हैं। तो उसके दो ही उदाहरण मिलते हैं, पुत्रहिते और परहितम। परहितम ये शब्द हो तो चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है, निरतः नहीं। परहितम, ये दो ही उदाहरण हमारे पूरे सिलेबस में चतुर्थी तत्पुरुष के हैं। एक पुत्र के हित में रत, पुत्र हिते, और एक परहितम। परहित निरतः, ये तो सप्तमी तत्पुरुष का पूरा जो वर्ड है वह सप्तमी तत्पुरुष का उदाहरण होगा। लेकिन परहितम जो है यह चतुर्थी तत्पुरुष का उदाहरण है। पुत्र हिते और परहितम, तो चतुर्थी तत्पुरुष में तो सिंपल ये दो वर्ड ही है, हमको दो वर्ड ही याद रखने हैं। एक तो पुत्र हिते और दूसरा परहितम, ये दो ही वर्ड हमको याद रखने हैं।
पंचमी तत्पुरुष समास। इसमें भई शब्द जो है, भई शब्द जब भी होता है तब वह पंचमी तत्पुरुष का ही उदाहरण होता है। इसमें सबसे पहला है मद भयेन, मेरे भय से, विघ्न भयेन, विघ्न के भय से, कि इसमें कुछ विघ्न होगा, तो ऐसे विघ्न के भय से कुछ कार्य छोड़ दिया तो विघ्न भयेन। लोकोत्तराणाम, लोकेभ्योत्तराः, सामान्य लोकों से उच्चतर, असामान्य जो व्यक्तित्व है उसके लिए लोकोत्तराणाम ऐसा वर्ड है। फिर है नदी जल वियोग, नदी और जल से वियोग, ये पंचमी तत्पुरुष का उदाहरण है। और है परस्पर विरुद्धे, तो ये भी पंचमी तत्पुरुष का उदाहरण है। तो चतुर्थी और पंचमी दोनों के बहुत लिमिटेड एग्जाम्पल है, उसमें दो है और इसमें इतने ही है। पंचमी तत्पुरुष के सबसे पहला है मद भयेन, फिर है विघ्न भयेन, फिर है लोकोत्तराणाम, फिर है नदी जल वियोगः, फिर है परस्पर विरुद्धे। तो ये पंचमी तत्पुरुष के उदाहरण हुए। अब आता है षष्ठी तत्पुरुष। सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल किसी के हो तो वह है षष्ठी तत्पुरुष के, क्योंकि अर्थ ऐसा होता है ध्यान योगम, ध्यान का योग, न्यास योगम, न्यास का योग, अक्ष क्रीड़ा, अक्षणः क्रीड़ा, वो जो पासे होते उसकी क्रीड़ा, आत्मदोषम, अपना दोष, आहारस्य वृत्ति है, आहार की वृत्ति, काष्ठखंडः, लकड़ी का टुकड़ा, काष्ठस्य खंडः इति काष्ठखंडः, कुरुकुल प्रदीपः, कुरुकुलस्य प्रदीपः, कुरुकुल का दीपक, कर्मफल हेतु, कर्मफलस्य हेतु, कर्म के फल का हेतु, कूटनाथ, कुट का नाथ, खगानाम अधिपः, पक्षियों का अधिप, गंगायाः तीरे, गंगा के तीर पर, गीता का अमृत, जय का घोष, सुबह का समय, पतगोत्तमः, ये पतगोत्तमः ये नहीं होगा, ये सप्तमी का उदाहरण है। मालव विजयम, मालवस्य विजयम, तो ये सभी षष्ठी तत्पुरुष के उदाहरण है। षष्ठी तत्पुरुष के और भी बहुत ज़्यादा उदाहरण है, देखते हैं हम। स्वशिष्यम, ये षष्ठी का उदाहरण है। अपना शिष्य, बहुत सारे उदाहरण हैं षष्ठी तत्पुरुष के। पर संवेदने, अर्थलाभेषु, जनसमूहम, विजयोत्सवम,
स्मृतिपथम। ये सभी षष्ठी तत्पुरुष के उदाहरण हैं। गृध्रराजेन। आकाशदेशे। फलाग्रे। गान सरस्वती। विद्याभ्यासः। विद्या का अभ्यास। तो ये सभी षष्ठी तत्पुरुष के उदाहरण हैं। षष्ठी तत्पुरुष के इस तरह से बहुत ज़्यादा उदाहरण देखने को, सबसे ज़्यादा हमको षष्ठी तत्पुरुष के ही उदाहरण देखने को मिलते हैं। धीवरालापः, दुर्जन संसर्गम, ये सभी षष्ठी तत्पुरुष के ही उदाहरण है। नंदराज्यम, नंदस्य राज्यम, प्रमाणाभावात्, प्रमाण के अभाव में। बहुत सारे षष्ठी तत्पुरुष के इस तरह से उदाहरण देखने को मिलते हैं। अब आगे सप्तमी तत्पुरुष समास। सप्तमी का अर्थ हमने देखा था कि अंदर में स्थित आवर्त पातता, आवर्ते पातता, वमल में कुसना, आवर्ते पातता इति आवर्त पातता। खगोत्तम, खगेशु उत्तम, पक्षियों में उत्तम जो है वह। नीतिषु निपुणाः, नीति में निपुण जो है वह। परदोष दर्शन दक्षा, दूसरे के दोष देखने में दक्ष जो है, निपुण जो है वैसा। भोजन रुचि, भोजन में रुचि रखने वाला। शिला लिखितम, शिलायाम लिखितम, पत्थर के पर जो लिखा हुआ है वैसा। कालांतर विघ्नेया, कालांतरे विघ्नेया। अशोक पल्लवांतर निरुद्धः, अशोक पल्लव अंतर निरुद्धः। ये जो वर्ड है ये भी सप्तमी तत्पुरुष का है।
अशोकपल्लवान्तरे निरुद्धः इति अशोकपल्लवान्तर निरुद्धः। ये भी सप्तमी तत्पुरुष का उदाहरण है। तो ये सारे सप्तमी तत्पुरुष के उदाहरण है। आवर्तपादता, खगोत्तमः, नीति निपुणाः, परदोष दर्शन दक्षा, भोजन रुचिम, शिलालिखितम, कालांतर विज्ञेया, अशोकपल्लवान्तर निरुद्धः, ये सब सप्तमी तत्पुरुष के है। शारद निशा समुद्गतेन, ये शारद निशा समुद्गतेन, ये भी सप्तमी तत्पुरुष का है। शारद निशा समुद्गतेन, शरद ऋतु की रात्रि में उत्पन्न हुआ चंद्र, इसको कहते हैं शारद निशा समुद्गतेन। तो ये हुए सब उदाहरण सप्तमी तत्पुरुष के। इसको सप्तमी तत्पुरुष समास कहते हैं। अब है नई तत्पुरुष। देखो, नई तत्पुरुष समास जो है उसमें निषेधवाचक अर्थ, नेगेटिव मीनिंग्स, उसको नई ऐसा कहते हैं। अकार्यम, न कार्यम इति अकार्यम, अकार्यम अ आएगा मीन्स कार्य नहीं है ऐसा। अकर्मणि, न कर्मणि अकर्मणि, कर्म न करने वाला, अकर्मणि। तो निषेधवाचक जिसका अर्थ निकलेगा उसको नई तत्पुरुष समास कहते हैं। अखंडिता, तो ये नई तत्पुरुष समास हुआ। अखंडिता, ये नई तत्पुरुष समास हुआ। तो जिसका निषेधवाचक अर्थ निकलता है उसको अचेतनेषु, अनागतम, ये नई तत्पुरुष के उदाहरण है। अचेतनेषु, अनागतम, अपेयम, पीने के योग्य नहीं है ऐसा, अपेयम। अपीत जलः, जल पिए बिना ही वह चला जाता है। अनृतम, सत्य नहीं है ऐसा, असत्य, अनृतम। तो इस तरह से निषेधवाचक जो होता है उसको अनृतम है, तो उसको नई तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसमें अ से शुरू होने वाले जो भी वर्ड है वह आते हैं, इसको नई तत्पुरुष समास कहते हैं। एक बार फिर से हम तत्पुरुष समास का रिवीजन कर ले। तत्पुरुष समास दो या दो से ज्यादा पद भिन्न भिन्न विभक्तियों को जोड़कर एक समस्त पद बनता है, उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है।
दिखा था कि उत्तर पद जो है वह प्रधान होता है, द्वितीया से लेकर सप्तमी तक अलग अलग अर्थ में प्रयोग किया जाने वाला उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। सबसे पहले द्वितीया तत्पुरुष समास से ऐसा अर्थ कर्म के अर्थ में, ऐसा अर्थ औषधालय के आश्रित, कृष्ण के आश्रय में, जल स्थान में रहने वाला, जनस्थानगतम, वनस्पतिगतः, स्वर्गस्थितः, हस्तगतः, ये सब द्वितीय तत्पुरुष के उदाहरण है। तृतीय आश्चर्यचकितः, कोपाविष्टः, क्रोधमूर्छितः, देखा था हीन विहीन रहित ऐसा शब्द हो तो वह तृतीया का ही उदाहरण होता है। दार विहीनानाम, प्रकृति के द्वारा निर्मित, प्रकृति निर्मिता, साधु सेवितः, साधु के द्वारा सेवित। चतुर्थी में दो ही शब्द है, पुत्र हिते, परहित निरतः। फिर पंचमी तत्पुरुष मद भयेन, विघ्न भयेन, लोकोत्तराणाम, नदी जल वियोगः, परस्पर विरुद्धः। षष्ठी तत्पुरुष ध्यान योगम, न्यास योगम, अक्ष क्रीड़ा, आत्मदोषम, आहार वृत्ति, काष्ठखंडः, कुरुकुल प्रदीपः, कर्मफल हेतु, कूटनाथः, खगाधिपः, गंगातीरे गीतामृतम, जयघोषम, प्रभात समये मालव विजयम। सप्तमी तत्पुरुष आवर्तपातता, खगोत्तमः, नीतिनिपुणः, परदोषदर्शन दक्षा, भोजन रुचिम, शिलालिखितं, कालांतर विज्ञेया, अशोक पल्लवांतर निरुद्धः, शारद निशा समुद्गतेन। ये सभी सप्तमी तत्पुरुष के उदाहरण हैं। और हमने देखा था नई तत्पुरुष समास कि जिसमें निषेधवाचक अर्थ होता है, अकर्मणि, अचेतनेषु, अनागतम, अपेयम, अपीत जलम, अनृतम। ये सब नई तत्पुरुष समास के उदाहरण है। तो आज हम इतना ही तत्पुरुष समास पढ़े। तो आपको होमवर्क में खास ध्यान देकर, होमवर्क में आप सभी को तत्पुरुष समास के चैप्टर में से 1 to 20 चैप्टर में से द्वितीय तत्पुरुष है तो उसके 5 वर्ड, तृतीय तत्पुरुष है तो उसके 5 वर्ड, चतुर्थी के 5 वर्ड, एक 2 से लेकर द्वितीय से लेकर सप्तमी और एक नई तत्पुरुष, ये सभी के 5-5 उदाहरण इसमें न दिए गए हो ऐसे चैप्टर के पीछे कंपाउंड में से ढूंढ के आपको होमवर्क में लिखने हैं। मैं ऐसा क्यों दे रहा हूँ कि आप जितने ढूंढेंगे, जितने सारे वहाँ पे समास दिए गए हैं वो देखेंगे तो अच्छी तरह से आपको समास समझ में आएंगे। आप ये वर्क अच्छी तरह से अपनी तरह से करेंगे तो आपको समास के लिए और कुछ भी देखना पड़ेगा नहीं। तो आज इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।